आशा की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, घरेलू हिंसा। रात के 9 बज रहे थे। सास और ननद बहू सविता को देख रही थी और सविता उनकी आंखों में देखकर थर थर काँप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ऐसे कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए तुझे मेरे घर में आए हुए और खुद को मालकिन समझने लगी है। आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी गोमती नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास इतनी निर्दयी थी कि उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी बना दिया था। हर नई दुल्हन अपने पति के घर आने की राह देखती है, लेकिन सविता तो अपने पति के आने की राह कभी भी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप करती रहती थी कि उसका पति आज घर पर ही न आए। लेकिन जब तक उसका पति घर पर न आए तब तक उसकी सास उसे खाना खाने नहीं देती थी। सास इतनी निर्दयी थी कि उसने रसोई घर को भी ताला लगा रखा था। ऐसा क्यों था कि सविता की सास गोमती उसके साथ ऐसा करती थी और सविता के पति मतलब अजय का ऐसा स्वभाव क्यों था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी। सविता की शादी अजय से 5 महीने पहले हुई थी। सविता के माँ बाप नहीं थे। 12वीं के बाद उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। वे सविता की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के कोई भी त्यौहार उसकी ससुराल में नहीं दिए और ना ही उसे 4 दिन के लिए भी मायके रहने के लिए बुलाया। वे उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। सविता की ससुराल में उसकी सास गोमती, पति अजय और ननद मोनिका, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी गई थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना लेकर सविता इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर सपना सच होना कहाँ मुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। सविता अभी 18 साल की हुई थी और अजय 30 साल का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास गोमती ने सविता के लिए 10 नियम बनाए हुए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना न खाना, मतलब सबके खाना खाने के बाद ही सविता खाना खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे कानून गोमती ने सविता के लिए बनाए हुए थे। सविता को ये नियम पालन करने ही पड़ते थे, लेकिन अभी उसकी उम्र ही क्या थी। अगर उससे कोई भी भूल हो जाती थी तो उसका पति, उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देते थे। उसे मारने की भी कोई कमी नहीं छोड़ते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद मोनिका उस पर हाथ उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। जब सविता की शादी को 10-12 दिन हुए थे कि हर रोज़ अजय 8 बजे तक घर आ जाता था, पर एक दिन 10 बज गए थे लेकिन अजय घर नहीं आया था। सविता को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली में रोटी सब्जी डाली और रसोई में खाने बैठ गई। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाला था कि सास ने देख लिया और उसकी सास उस पर बहुत चिल्लाई। वो सविता से सहन नहीं हुआ। तभी सविता बोली, माँ जी वे अभी तक नहीं आए और मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए खाने के लिए बैठ गई। सास कुछ बोलने वाली थी कि तभी मोनिका आगे आई और सविता को चांटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती थी क्या? अरे औरतें तो अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती हैं। उतने में सास बोली, रहने दे मोनिका, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे तू, चल बाहर, मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ। और सविता को रसोई से बाहर धकेल कर ताला लगा दिया। सविता आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11 बजे अजय घर आया। तभी गोमती और मोनिका ने मिर्च मसाला लगाकर सविता के खिलाफ अजय को भड़का दिया। वह तो माँ का भक्त था। इतना सुनते ही उसने गुस्से में आकर सविता को खूब मारा
और उस दिन सविता को खाना भी नहीं दिया। ये तो थी पुरानी बातें। अभी आज की ही बात ले लो। सविता रसोई घर में खाना बनाकर सास और मोनिका को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर सविता एक एक गर्मा गर्म रोटी उनको परोस रही थी। लेकिन सविता को उसकी सास ने आज सुबह सिर्फ एक रोटी ही खाने को दी थी। सविता को भी बहुत जोर की भूख लग रही थी, लेकिन अजय तो 10 बजे से पहले आने वाला नहीं था। पूरे दिन काम करने के बाद सविता से भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और मोनिका को खाना खाने से पहले और रसोई घर पर ताला लगने से पहले सविता ने जल्दी से कुछ रोटी अपने पल्लू में बांध ली। जब माँ बेटी ने खाना खाने के बाद सविता को रसोई से बाहर निकालकर ताला लगा दिया और दोनों अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई, तो उसने अपने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और बिना सब्जी के ही रोटी खाने लग गई। रोटी खाते खाते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए गंवारा नहीं था, लेकिन क्या करे, यह बात उसे भी समझ आ रही थी। ठीक उसी समय गोमती किसी काम के लिए उधर आ गई और उसने सविता को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, तमाशा चालू हो गया। अब तो सविता भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अजय तो घर पर ही ना आए। क्या पता आज वो क्या करेंगे, क्योंकि शादी के बाद से अभी तक तो उनके सामने ही खाना खाया है, तब भी कितनी बार मार खाई है, और आज तो रोटी चुरा कर खाई है। थोड़ी देर बाद ही अजय घर पर आ गया और सविता का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से अजय की ज़ोर से आवाज़ आई, सविता जल्दी से बाहर आओ। सविता डर कर थर थर काँपते हुए बाहर आई। देखा तो सास भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर घूर रही थी। मोनिका मन ही मन में मुस्कुराकर देख रही थी और अजय की आंखें खून जैसे गुस्से में लाल हो गई थी। सविता जैसे ही उसके सामने आई, उसने उसके बाल पकड़कर जोर से धकेल दिया। सविता दर्द के कारण बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते अजय ने अपने कमर की बेल्ट निकाली और सविता को मारने लग गया। सविता जोर जोर से दर्द के मारे चिल्लाते हुए अजय से माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति और सास ननद को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। अब सविता को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने अजय को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी सास गोमती चिल्लाई, अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली गई? तभी अजय बोला, जाने दो माँ, भाग कर कहाँ जाएगी? कहाँ, उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूमकर यहीं पर ही, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। गोमती ने यह सुनकर अजय को खाना दिया और सब बैठकर बात करने लगे, लेकिन सविता की याद किसी को भी नहीं आई। थोड़ी देर बाद सविता घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस की तरह हंसते हुए उसके सामने आकर खड़े हो गए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं घुसने दिया? सास ने उसे टोंट मारते हुए कहा। तभी अजय उससे बोला, अब जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें अपने घर में अंदर नहीं आने दूंगा। मुझे धक्का देकर गई थी तो अब ये करना ही होगा तुम्हें। हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ़ मत करना। अब अगर इसे माफ़ किया तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अभी हमें तुम पर भी नहीं रहा। जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी? अचानक सविता की पीठ के पीछे से मोनिका के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वे घर के अंदर आ गए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरों का रंग ही उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? गोमती ने साड़ी का पल्लू अपने सिर पर लेते हुए बोला। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू आप लोगों से डरकर इधर उधर भाग रही थी।
किसी ने बताया था इस लड़ाई के बारे में, आज वही देखने आया था। अच्छा हुआ पहले ही पता चल गया, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मोनिका जैसी लड़की हमारे घर की बहू बनकर हमारा घर बर्बाद कर देती। मोनिका के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाते हुए बोला। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा, आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब बताती हूँ। मोनिका के ऐसे बोलते ही उसके ससुर बोले, कौन से पापा, किसके पापा? माफ़ करो हमें, अब आपके साथ कोई रिश्ता नहीं करना, और जो कुछ आपको बताना है वो बाहर खड़ी पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आ गई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती बंद हो गई। तभी गोमती ने डरते हुए नरम आवाज़ में सविता से कहा, अरे बहू, छोटी छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है, और ऐसी छोटी मोटी बातें तो शादी के बाद हर एक औरत के साथ होती रहती हैं, और ऐसी परीक्षा तो हर औरत को देनी पड़ती है, और यह तो तुम्हारा ससुराल है, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ़ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक़ नहीं है। मैंने मार खाने के लिए शादी नहीं की थी, और यह कैसा ससुराल है जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती है? आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है तो क्या हुआ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। आप अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया। मोनिका की ससुराल वालों ने भी शादी तोड़ दी, और सविता को एक स्वयंसेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। सविता संस्था के साथ काम करके औरतों के साथ घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में उनको जागरूक करने लगी। अब सही मायने में सविता ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।